हूँ, हिंदुस्तान नहीं हिंदुस्तान के बाहर भी अपनी आवाज, अपने कलाम और अपनी जरूरत का इजहार करने वाली शायरा मोहतरमा लता हया साहिबा से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, वक्तों की नजाकत को महसूस करते हुए माइक पर तशरीफ लाएं। आपसे गुजारिश है पुरजोर तालियों से इस्तकबाल कीजिए लता हया साहिबा माइक पर। अस्सलाम वालेकुम। मैं हमेशा हालात पे नजर रखती हूँ और अभी 2 दिन पहले जो हुआ ब्रुसेल्स का धमाका, और कल सुबह मुझे जाना है एक ऐसे कॉन्फ्रेंस में जो मुस्लिम खवातीन ने जिसका सब इंतज़ाम किया है, और उसका उन्वान भी है कि मुसलमानों का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और उसमें उन्होंने नॉन जो मुस्लिम है उनको जोड़ने की कोशिश की। और उससे पहले भी इंसानियत नाम से एक मुहिम यहाँ पे शुरू हुई है जिसका मकसद भी यही था। उन लोगों ने भी मुझसे कहा कि आप आइए, और मैं जब बाहर भी गई तो वहाँ भी मुसलमानों का यही दर्द था कि उन्होंने बोला कि करता जुर्म कोई और करता है और इल्ज़ाम हमारे सर पे आता है और हमारे मजहब को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो एक कता मेरा यहाँ से हुआ है। मैंने जैसा कि कहा है कि मैं जैसा भी आप लोगों को देखा और समझा तो मैं कुछ कहने की कोशिश करती हूँ कि कहीं भी जंग हो, दहशत हो या फिर बम धमाके हों, कहीं भी जंग हो, दहशत हो या फिर बम धमाके हो, जिसे देखो वो बस इस्लाम पर तोहमत लगाता है। क्या बात है। कहीं भी जंग हो, दहशत हो या फिर बम धमाके हो, जिसे देखो वो बस इस्लाम पर तोहमत लगाता है। वो मजहब खून बहाने की इजाजत दे नहीं सकता, वो मजहब खून बहाने की इजाजत दे नहीं सकता, वजू के वास्ते पानी भी जो कम कम बहाता है। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद लता हया साहिबा, जिंदाबाद। कहीं भी जंग हो, दहशत हो या फिर बम धमाके हो, जिसे देखो वो बस इस्लाम पर तोहमत लगाता है। वो मजहब खून बहाने की इजाजत दे नहीं सकता, वजू के वास्ते पानी भी जो कम कम बहाता है, वजू के वास्ते पानी भी जो कम कम बहाता है। और देखिए मुझसे अभी भी बात हो रही थी कि सियासत में चले जाइए, सियासत के आते रहते हैं, मुझसे कहा जाता है कि आप शामिल हो जाइए, तो मैं अपना सुकून नहीं खोना चाहती। सियासत कैसे कैसे खेल करती है कि कता मैंने कहा था कि मयस्सर कब सुकून कल्ब है मेरे खुदा होगा, तबाही का न जाने खत्म कभी ये सिलसिला होगा। ये साजिश है, सियासत है, जुनू है या शरारत है, जमी के हर जराइम का फलक पर फैसला होगा, जमी के हर जराइम का फलक पर फैसला होगा, जमी के हर जराइम का फलक पर फैसला होगा। और देखिए मेरे फेसबुक पे JNU के एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि आप हमारे साथ आइए और आप JNU के लिए कहिए। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि वो मुस्लिम स्टूडेंट नहीं था, उसका नाम पीयूष है, और मैंने उसको बोला कि मैं मई में जब दिल्ली आ रही हूँ तो मैं जरूर आना चाहूंगी। तो उसने बोला हमारे लिए कुछ कहिए। तब एक कथा मैं आप तक सुना रही हूँ कि हम जरा तकरीर कर लें तो जिहादी बोलिए, हम जरा तकरीर कर लें तो जिहादी बोलिए, और जरा तकरार कर लें तो फसादी बोलिए। हम जरा तकरीर कर लें तो जिहादी बोलिए, हम जरा तकरीर कर लें तो जिहादी बोलिए, और जरा तकरार कर लें तो फसादी बोलिए। और आरक्षण पे जो इतनी तबाही कर गए, और आरक्षण पे जो इतनी तबाही कर गए, आप उनको भी तो आतंकवादी बोलिए। अब इन्हें भी तो, और आरक्षण पे जो इतनी तबाही कर गए, अब इन्हें भी तो जरा आतंकवादी बोलिए, अब इन्हें भी तो जरा आतंकवादी बोलिए। हम जरा तकरीर कर लें तो फसादी बोलिए, और जरा तकरार कर लें तो जिहादी बोलिए, और आरक्षण पे जो इतनी तबाही कर गए, अब इन्हें भी तो जरा आतंकवादी बोलिए, अब इन्हें भी तो जरा आतंकवादी बोलिए। और एक कथा मैंने बहुत पहले कहा था कि जो कुछ भी हो रहा है, देखिए कि कातिल ही कारवां का अगर चीफ हो गया, कातिल ही कारवां का अगर चीफ हो गया। अभी कुछ दिन पहले झारखंड में एक 15 साल के बच्चे को फिर लटका दिया, बेचारा गाय को मेले में लेके जा रहा था। और होता ही रहता है, यूनिवर्सिटी में हो गया, अलीगढ़ में हो गया, 4 कश्मीरी स्टूडेंट्स के साथ राजस्थान में अभी हो गया। उनको मीट बनाने के उसमें उनको जो है जेल में रखा गया, यहाँ पुलिस भी है। तो मैं ये कह रही हूँ कि कातिल ही कारवां का अगर चीफ हो गया, हैरत नहीं जो काफिया रदीफ हो गया। क्या बात। कातिल ही कारवां का अगर चीफ हो गया, हैरत नहीं जो काफिया रदीफ हो गया। और देखी है दादरी से भी जादूगरी कहीं, देखी है दादरी से भी जादूगरी कहीं, लो फ्रिज में रखा था जो मटन बीफ हो गया, लो फ्रिज में रखा था जो मटन बीफ हो गया, लो फ्रिज में रखा था जो मटन बीफ हो गया। और देखिए, और महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, मटन और बीफ के नाम पे ये लोग इतना इतना कत्ल कर रहे हैं। वो तो छोड़िए, दाल के लिए 200 रुपए के लिए एक आदमी का कत्ल हो जाता है। तब एक बात मैंने कोशिश की है कि जो इंसान करता है दरिंदे भी नहीं करते, जो अब इंसान करता है दरिंदे भी नहीं करते, यूं मजहब जात के झगड़े परिंदे भी नहीं करते।
जो अब इंसान करता है दरिंदे भी नहीं करते, यूं मजहब जात के झगड़े परिंदे भी नहीं करते। यहाँ इंसान की जान से ज्यादा दाल की कीमत, यहाँ इंसान की जान से ज्यादा दाल की कीमत जमाखोरी सियाकारी चरिंदे भी नहीं करते, जमाखोरी सियाकारी चरिंदे भी नहीं करते। वक्त कम है इसलिए एक देखिए, मैं बहुत मुशायरों में बीच में आई नहीं और मैं बिल्कुल यहाँ से बोल रही हूँ कि जो सियासतदान सिर्फ अपने ही एरिया का सियासतदान बनकर रह जाता है, मुझे उसके मुशायरों में आने का कोई शौक नहीं है। जो ऑर्गेनाइजर सिर्फ अपने मफाद के लिए मुशायरे करवाते, मैंने उनके भी मुशायरों में आना छोड़ दिया है। जो लोग अदीबों के नाम पे डोनेशन लेके उनका हक मारते हैं, उनको कम पैसे देते, मैंने उनके भी मुशायरों में आना छोड़ दिया है। और सियासतदानों का तो बहुत ही दूर की बात है। तो एक बात कहने की कोशिश की, बहुत बड़े बड़े भाषण देते हैं ये लोग खड़े होकर सियासतदान। मैं आपकी नई पार्टी इन सारे ऐबों से दूर रहे। मैं सिर्फ ये दुआ करना चाहूंगी और एक आप लोगों से सवाल करना चाहूंगी कि खिलाड़ी बनते देखा है, शिकारी बनते देखा है? खिलाड़ी बन के देखा है, खिलाड़ी बनते देखा है, शिकारी बनते देखा है, कभी हीरो कभी इनको सियासी बनते देखा है। मगर इतना बता दो क्या किसी नेता के बेटे को, मगर इतना बता दो क्या किसी नेता के बेटे को सिपाही बन के सरहद पे कभी मरते भी देखा है? क्या बात, सिपाही बन के सरहद पे कभी मरते भी देखा है। मैं लता हया साहबा से गुजारिश कर रहा हूँ कि माइक पर तशरीफ लाए और इंसाफ कीजिए। मैं दो चार अशार सुना के इजाजत चाहूंगी। देखिए घायल साहब बैठे हैं, बहुत अच्छी गजल सुनाई। ताजदार साहब आप बैठे हैं, मैं आप लोगों के एक गजल के चंद अशार के आप लोगों को लगे कि थोड़ी शायरी भी, यही नहीं कि भैया ऐसे ही मैं बात कर लेती हूँ। ऐसा इल्जाम भी मुझ पर बहुत लगता रहता है कि वो है ना जो एक लफ्ज लुगत में वही वफा, वो है ना जो एक लफ्ज लुगत में वही वफा, मैं कब से ढूंढती हूँ मुझे क्यों नहीं मिला। वो है ना जो एक लफ्ज लुगत में वही वफा, मैं कब से ढूंढती हूँ मुझे क्यों नहीं मिला। और देखिएगा आपने अक्सर देखा होगा कि खाना पका रही थी ना, मेरी बहनें यहाँ पे बैठी हैं, कि खाना पका रही थी ना हूँ गर्म इसलिए, खाना पका रही थी ना हूँ गर्म इसलिए, माँ ने बुखार अपना ये कहकर छुपा लिया। खाना पका रही थी ना हूँ गर्म इसलिए, माँ ने बुखार अपना ये कहकर छुपा लिया। तवील गजल है लेकिन मैं सिर्फ एक और देखिए आपको कथा सुना के इजाजत चाहूंगी। सुनिएगा, मैंने जैसा कि कहा है कि जो भी हालात होते हैं उस पर नजर रखते हो। आज का ताजा था, फिर हेडली का बयान आ रहा था, और उसने फिर अपना, अब जो कथा मैं सुना रही हूँ जिसके मुतालिक है, उसने फिर अपना बयान बदल दिया और उसने ये कहा टीवी पे कि मुझसे कहा गया था कि आप ये नाम लो। अब क्या नाम है आपको सुना रही हूँ कि ये जो कुछ मुल्क में अब हो रहा है, ये जो कुछ मुल्क में अब हो रहा है, सियासी बीज कोई बो रहा है। ये जो कुछ मुल्क में अब हो रहा है, सियासी बीज कोई बो रहा है, वो फिर इशरत को आतंकी बताकर लहू के दाग अपने धो रहा है, लहू के दाग अपने धो रहा है।